पेचीदा कॉन्सेप्ट है, जब तक इसको समझ के उसको रद्द नहीं किया जा सकता है तो एक तौहीद की दावत पेश नहीं की जा सकती है, तो फिर ये एक मसला है। यानी ये समझते हैं कि माया है, ये समझना कि सब लोग अलग हैं, ये माया है, ये जो है इसके अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसे इसकी जो है इसको मैंने पढ़ता हो जाए, इसे आप अद्वैत कहे या कुछ और कहीं, लेकिन ये फलसफा न हिंदुओं का है न मुसलमानों का है, यानी ये सब का है। इसका खुलासा ये है कि वजूद सिर्फ एक है, वही सच्चाई है, वही हकीकी मुसरत है, वही खालिक है, रब है, वही तबाह करता है, खत्म करता है, ताकत रखता है। हमारे दरमियान खुदा के जितने मुख्तलिफ तस्वुरात पाए जाते हैं, इसकी हतमी हकीकत में अहम वो तस्वुरात है, इसलिए हतमी हकीकत की बुनियाद हम सब को जोड़ती है। ये हकीकत किसी खास मजहब तक महदूद नहीं है, महदूद नहीं रखती है। मजहब सिर्फ पुरस्कृत का तरीका था। देखिए आप ये कैसे पढ़ सकते हैं कि मजहब जो सिर्फ पुरस्कृत के अलग तरीके, ईसाइयत के तरीके कोशिश करके खुदा को, हिंदू एक तरीके कोशिश करता है, जैन एक तरीके कोशिश करता है, बल्कि सब एक ही है, लेकिन खुदा जो है हम अलग अलग तरीके, हम उसको झगड़ना नहीं चाहिए, हम सब एक है। अब जाहिर सी बात है जब इंसान इस तरह सोचेगा उसको दावत देना बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट रद्द करना है, और रद्द करने के लिए बहुत से आसान दलाइल है, बहुत सी किताबें लिखी गई है, इसको जो हम पढ़ सकते हैं और उसको जो है खत्म करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ है कि हिंदू कौम या भारत माता, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जानना चाहिए कि आजकल जो कॉन्सेप्ट दुनिया में चल रहा है वो ये है कि इंसान सिटीजन है इस कंट्री का, कोई ब्रिटिश का सिटीजन है, कोई कनाडा का सिटीजन है, कोई जाके किसी और मुल्क में रहता है, वो उसका बाशिंदा बन जाता है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, उसे पासपोर्ट मिलता है, बस वो अपने मुल्क में रहता है, अपने तरीके से बात करता है, अपने तरीके से मानता है, अपने जबान को करता है, सब कुछ करता है। यहाँ वैसा कॉन्सेप्ट है, यहाँ ये है कि भारत एक माता है, यानी ये एक ऐसी देवी है, बल्कि एक मुल्क नहीं बल्कि देवी है, और एक हिंदू एक और एक बहुत डेंजरस कॉन्सेप्ट है। अब देखिए रॉल हिटलर ने वही कहा कि जो है जो भी जर्मन है, कौन जर्मन है कौन जर्मन नहीं है, और जर्मन की खासियत क्या है, जर्मन आर्य देश से सुपीरियर है, तमाम दुनिया को हुकूमत करने के आए, उसने एक नजरिया पेश किया। लेकिन उसकी बुनियाद है एथिज्म पर। एथिज्म पर होने पर भी जर्मन का जो एडॉल्फ हिटलर का कॉन्सेप्ट है कितना डेंजरस है, वर्ल्ड वॉर उसने शुरू किया था। अब अंदाजा कीजिए अगर उस कॉन्सेप्ट को मजहब से जोड़ दिया जाए कितना खतरनाक होगा। इस जर्मनी एडॉल्फ हिटलर यही कहा कि ये हमारी माता है, जर्मनी माता है, इसको कोशिश करना चाहिए, और जो इसको कोशिश नहीं करता वहाँ से निकलना चाहिए। किस तरह के कॉन्सेप्ट कितने डेंजरस करते हैं, ये बात जानना जरूरी है। ये वही निजाम है जो इसके अंदर हिंदुत्व के अंदर। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इनके नजदीक हिंदुस्तान आवाम की उलूहियत का इजहार है, भारत माता है, भारत माता से होता है, जो महज एक मूर्ति नहीं है बल्कि एक जिंदा जावेद लिविंग गॉड है। हिंदुस्तान एक लिविंग गॉड, एक देवी है जो है हिंदुस्तान। ये खुदा का भी अलामत है और भारत की आवाम की भी, जो दोनों दरअसल एक ही यानी एक ही वजूद का हिस्सा है, इसलिए मुक़द्दस है। तो समझे कैसा बोलते हैं, मतलब ये कि हिंदू भी हिंदुस्तान देवी है और हम सब हिंदू जो हिंदुस्तान से निकले हैं, हिंदू भारत माता है, बहुत बड़ी माता है, बहुत बड़ी देवी है, और हम इस देवी से निकले तो हम भी देवी देवता है। ये कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट है जिससे आप अंदाजा कर सकते हैं। ओके, लोग मंदिरों में जाते हैं और वहाँ मूर्तियों पर तवज्जो मरकूज करते हैं, की कोशिश करते हैं, ये सोच कर कि ये खुदा की अलामत है। एक बेशक निरंकार और बेसिफत निर्गुण खुदा का तस्वुर हमें कहीं नहीं ले जा सकता, लेकिन हम जैसे सरगर्मी और जिंदगी से भरपूर लोगों को सब मुतमईन नहीं कर सकते। हमें एक जिंदा लिविंग गॉड की जरूरत है, मतलब ये कि तमाम देवी देवताओं की जरूरत है, बट लिविंग गॉड हिंदुस्तान को कोशिश करना चाहिए, ये जो उनकी कॉन्सेप्ट है। ओके, इसके बाद है कि हिंदुस्तान की मुक़द्दस सरजमीन हिमालय की पहाड़ की सिलसिला बहर हिंद तक वसी है। भारत माता हजारों साल से अपनी दो हाथ समंदर में डुबोए हुए है। इसके लिए मगरिब मशरिक, इसकी हदूद ईरान व सिंगापुर तक वसी है, जुनूब में श्रीलंका तक वसी। कहते हैं कि ये बता है कि हिंदुस्तान क्या है और ये कौन सी देवी है, ये इतनी बड़ी जो भारत माता है, इसका ये जो इसका मैप है, ये जो है देवी है और हम इससे निकले, ये जो है कॉन्सेप्ट है। ओके, इसमें जो है इसी भारत माता को देवी और इसकी पूजा करना और इसकी जय जयकार करने की रिवायतों को तकलीफ किया गया है।
اور اس نظریے کی تربیت اور اس کے مطابق ذہن سازی کی کوشش RSS اپنی شاخاؤں میں کر رہی ہے، جہاں شاخا کا آغاز عام طور پر ایک خاص پرارتھنا سے ہوتا ہے۔ اس کی ابتدائی الفاظ یہ ہیں کہ نمستک سدے واتسلیہ ماتربھومی، یہ اس کا ترجمہ ہے میں سر کم کرتا ہوں تیرے آگے ہمیشہ کے لیے اے مادرسہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ورشپ کرتے ہیں انڈیا کو، یہ کام ہر ایک کام RSS شاخا کے اندر یہ جو ہے پرارتھنا سے ہوتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ رکھیے کہ کیسا خطرناک کانسیپٹ ہے اور کیا ہے۔ کیونکہ یہ تو ہو گیا کہ یہ کانسیپٹ ہوتا ہے، لیکن بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہندو کون ہے اور بھارتیہ قوم کون سی؟ اب یہ ایک بہت بڑی چیز کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ تمام انسان جو انڈیا کے اندر ہے، چاہے وہ سکھ ہے، عیسائی ہے، بودھ ہے، مسلمان ہے، عیسائی، سب جو ہے اسی کے حصے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ آپ اس کو الگ کرتے ہیں، کیسا الگ کرتے ہیں؟ ان کے مطابق جو ہے ہندوستانی بننے کے لیے 3 خصوصیات کی ضرورت ہے۔ 3 خصوصیات کیا ہے؟ ایک ہے کہ ہندوستان میں جنم لے، راشٹر کے جنم لے۔ دوسری ہندوستانی نسل میں جنم لے، یعنی وہ ذاتی میں جنم لینا جو ہے خاص ہندو ذاتی میں اگر جنم لیا تو وہ ہندوستان جنم لیا۔ اور تیسری چیز ہے کہ ہندوستانی تہذیب یا سنسکرتی کو اس کے اختیار کریں۔ اس میں مسلمان عیسائی نہیں آتے، یہاں تک دوسرے دھرم میں نہیں آتے، لیکن سب کو جوڑ کر سکھوں کو بدھ مجھے کہتے ہیں سب ہماری سنسکرتی میں آتے۔ تو یہ جو ان کے اندر ایک کرائٹیریا ہے، یعنی سب ہندو دیوی ہے اور سب اس میں جو دیوی دیوتا ہے عیسائی اور مسلمان اس سے نہیں، مطلب الگ الگ قوم۔ ان کے لیے جو ہے ساورکر کے مطابق ایک قوم کا جز ہونے کے لیے ایک شرط اور یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک کی سرزمین کو آبائی سرزمین یعنی فادر لینڈ ماننا ضروری ہے، اور مقدس سرزمین یعنی ہولی لینڈ تسلیم کرنا ضروری ہے۔ مقدس دریاؤں کی بیان کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انڈیا کو نہ صرف جو ہے فادر لینڈ یا مدر لینڈ کہنا ہے، پر انڈیا کو جو ہے ہولی لینڈ بھی کہنا ضروری ہے۔ مطلب انڈیا جو ہے گویا کہ مکہ ہے، ویٹیکن ہے، کوئی سمجھتے کہ ویٹیکن ہولی لینڈ ہے کہ مکہ ہولی لینڈ ہے، وہ ہندوستان کے اندر شامل نہیں ہے۔ مطلب ہندو ہی اصل چیز ہے، جو کچھ جنم لیا سب سے بڑا جو ہے مزاحی ہے کہ ہندوستان ہی کے اندر ہے۔ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھائی مکہ مقدس ہے یا ویٹیکن مقدس ہے، کہ اس کی رائلٹی ایکسٹرا ٹیریٹوریل رائلٹی ہے وہ ہندوستان کے شامل نہیں ہے۔ اب سوال ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ چاہتے ہیں کہ عیسائی اور مسلمان اتحاد ہو جائے، اپنے آپ ایسیلیٹ ہو جائے، اپنی وحدت کو سمجھ اپنی جو تہذیب کو گم کر کے ہندوستان چلے۔ ابھی یہ جو ہے ایک کا جو ہے اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ 3 طرح کا سلوک ممکن ہے۔ ایک ہے ترسکار، یعنی وہ خود کو نہ بدلے تو انہیں اکیلا چھوڑ دیا جائے، مسترد اور اپنے مخالفت سمجھا جائے، ان کو مخالفت سمجھا جائے۔ دوسرا ہے پرسکار، یعنی ان کو شامل کروایا جائے، انہیں درست رکھنے کے لیے رشوت دو، جو کہ اس وقت کانگریس ہے۔ مطلب یا وہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان کا ترسکار کرو، ان کو چھوڑ دو، اگر نہیں بدلے تو یا تو ان کو جو ہے جیسا بولتے ہیں کہ ووٹ بینک آرگنائز کر کے ان کو پرسکار دو، ان کو جو ہے اچھے عہدے دو، ان کو جو ہے بلیک میل کرو، یا ان کو جو رشوت دے کے جو ہے ہندوستان میں شامل رہنے کی کوشش کی جائے، جو کانگریس کرے، اس کے بدلے کانگریس یہ کریے۔ تیسرا وہ چاہتے ہیں کہ ہم RSS کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پرشکار یعنی تبدیل کریں، انہیں آداب سنسکار سکھائیں اور قومی دھارا میں شامل کریں۔ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کو تہذیب سکھائیں اور ان کے ساتھ مسلمان کو ہندوستان میں سنسکار۔ یہ اس تمام چیزیں کتنے ڈینجرس تھیورو تھاٹس ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اس سے آپ کو معلوم پڑ گیا ہے کہ RSS کیا ہے۔ تو یہ ہوگی دوسری بنیاد کہ بھارت ماتا کون ہے، ہندو کون ہے، یہ ڈیفائن کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہے، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، جب تک کہ اس کا ازالہ نہیں ہوتا ہے ہندو دھرم کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ ایک ہوتا مسئلہ، یہ بہت رکاوٹ ہے، یہ ہے کہ سامی طرز فکر کی مخالفت، سیمائٹک تھاٹس یا ابراہیمک تھاٹس، وہ نفرت کرتے ہیں، ایسی نفرت کرتے ہیں، شدید نفرت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، اور اس میں سے نکلی جو ہے سیمائٹک تھاٹس، سیمائٹک ایریاز، سیمائٹک لینگویجز، سیمائٹک ریلیجن، سب نفرت کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دھارمک مذہب الگ ہیں، سیمائٹک مذہب الگ ہیں، اس سے الگ ہونا چاہیے ہمیں اور اس کو نفرت کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے بہت بڑی رکاوٹ کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4000 سال پہلے جو ہے ابراہیم علیہ السلام تمام نبیوں کا لباس بنایا، اس کے بعد جو بھی نبی آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اور آخری نبی اسماعیل
सलाम की है उनकी जो है सिर्फ नस्ल से लेंगे। तो अगर कोई शख्स इब्राहिम अलैहिस्सलाम सेमाइटिक थॉट्स, सेमाइटिक एरियाज, जेरूसलम से, मक्के से और इजराइल से जो भी इलाके हैं उससे नफरत करता है और वो समझता है कि अलग है और हम अलग है, उसको इस्लाम ऑलमोस्ट नाम है। ये हालात बदल अगर ये हालात नहीं बदलेंगे तभी इस रास्ते में सबको डर नहीं रह सकते। उनके मुताबिक असल क्या है वो मजहब जो एक किताब, एक पैगंबर और एक खुदा में यकीन रखते हैं, जिनका मानना माने बगैर इंसान की वो नजात को मुमकिन नहीं समझती, वो दरअसल मसला है। इसके इस नुक्ते नज़र की माकूलियत को समझने के लिए गैर मामूली जानने की जरूरत है। ये तो समझने के लिए ऐसी जो मजहब एक किताब को मानते हैं, एक खुदा को मानते हैं और एक तरीके को मानते हैं, जो आया वो सही है और जो नहीं आया वो गलत है, ये तो उसको मानने की आवश्यकता है। इनके अंदर जो है कई तौर पर जो उसके अंदर है एक हैसियत से जो है एक सेमाइटिक मजहब या इब्राहिमी मजहब को जो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि डेजर्ट रीजन है, यानी वो रेगिस्तान से निकले हुए मजहब है। जाहिर सी बात है रेगिस्तान से उनके मुताबिक जो है मुसलम हो, मूसा अलैहिस्सलाम हो या ईसा अलैहिस्सलाम, ये सब जो चरवाहे थे, चरवाहे थे, जाहिर सी बात है जिंदगी एक वक्त पर जो है बकरियाँ चरा रहे थे, उस मजहब से निकले, उस रेगिस्तान से निकले और हम जो है बहुत ही दरियाओं की मजहब, दरियाओं का मुल्क है, बहुत रिच है, रिच तहजीब है हमारी, हम ऐसे लोग उस इब्राहिमी मजहब को समझ सकते। ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उनके अंदर से वो नहीं टूट सकता है, ये बहुत बड़ा एक मसला है। ओके, और जो आखिरी में है वो जात का मसला है। उनके मुताबिक क्योंकि जो तमाम खुदा से निकले हुए हैं, एक वहादत वजूद है और जाहिर सी बात है खुदा के से जो निकलता है अलग अलग हिस्से से निकलता है। जो सर से निकलता है वो ब्राह्मण है और जो हाथ से निकलता है क्षत्रिय है और जो पेट से निकलता है वो वैश्य है और जो पाँव से निकलता है शूद्र। इस तरीके से उनके कॉन्सेप्ट है। फिर वो जात पात को जन्म देते। ये चार कॉन्सेप्ट है, ये चार कॉन्सेप्ट को हमें समझना चाहिए, उनको एंगेज करना चाहिए एक उम्मत के मसद की हैसियत से और जो निकालने की कोशिश करें। ये हमारा जो है समझना बहुत जरूरी है। अब ये इसको रद्द करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है मतलब डालने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जो लॉजिकली समझा सकता है कि अब ऊपर से देखा जाए तो दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट 65 to 70% लोग दुनिया के हिंदुस्तान को अलग करते हैं। पूरी दुनिया को देखिए वो पूरे सेमाइटिक मजहब, ऑलमोस्ट 125 मुल्क क्रिश्चियन है और 65 मुल्क इस्लाम। इतनी बड़ी मुल्क को समझ कर जो है कोई शख्स में इतना दूर घमंड है कि वो हिंदुस्तान के छोटे इलाके के अंदर वो भी जो है वो चंद ही लोग है, मेजॉरिटी में है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी ईसाई रहते हैं, हिंदुस्तान में सिख रहते हैं। इतना जो सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है धर्म है उनको तोड़ना जरूरी है। बताना चाहिए कि दुनिया के अंदर कौन सा मजहब चलता है, दुनिया के अंदर कौन सी जो है तहजीब चलती है, सच्चाई की जरूरत है। और ये बताना आसान है कि भाई हिंदुस्तान भारत माता नहीं है, दुनिया के अंदर कई मुल्कों को देख सकते हैं। आप ब्रिटेन को देखिए, ब्रिटेन के अंदर जो है हिंदू होते हुए हिंदू धर्म को मानते हुए ऋषि सुनाम जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। मतलब दुनिया किस तर्ज पर चल रही है और तुम किस तर्ज पर चल रहे हो, कौन सा तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, कौन सा जो है सही कॉन्सेप्ट है, ये जो समझाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें चाहिए कि सब जो है हम उम्मत वसत की हैसियत से जो है ये चारों कॉन्सेप्ट को समझें, उसको मुताला करें, इसके खिलाफ जो लड़ाई जो है हम इकट्ठा करें और उनको इस चीज़ पर एंगेज करें। और एंगेज करने से उनको रद्द करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि दुनिया में नहीं चल रही। कोई भी जो है जो कॉन्सेप्ट जो पेश कर रहे हैं तो हिंदुस्तान के अंदर जो अंदर होते हैं उनके दिमाग में चल सकते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं हो सकते। तो हमें उम्मत की वसत की हैसियत से ये सब काम हमें करना चाहिए। ये मेरी जो है मुताला है, दुआ है टॉपिक में कि हिंदू धर्म को समझे और हिंदू को समझे और उसको रद्द करने की हमें जो है आसानी पैदा करें।